आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा दिन यकीनन आया होगा जब आप केमिस्ट शॉप में एंटर हुए हो और आपने देखा हो कि आपका स्टॉक एज इट इज पड़ा है और आपके कॉम्पिटिटर का स्टॉक एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर रखा हुआ है। ये वो लम्हा होता है जिस वक्त आप एक सोच में पड़ जाते हैं और एक डेस्परेशन की तरफ चले आते हैं, क्योंकि आपका कस्टमर इज नो मोर योर कस्टमर। कस्टमर शिफ्ट हो गया आपके कॉम्पिटिटर की तरफ, और फिर यही डेस्परेशन आखिर में आपके और आपके कस्टमर के दरमियान एक स्ट्रेस क्रिएट करती है, और इस माहौल में आप कस्टमर भी लूज कर सकते हैं और कंपनी रिप्यूट भी। फॉर्मर सेल्स लॉस के लिए हमेशा फॉर्मर सेल्स स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको एडॉप्ट करके न सिर्फ ये कि आप अपना करंट सेल्स वॉल्यूम रिटेन कर लेंगे, बल्कि उसको एडॉप्ट करके अपने करंट सेल वॉल्यूम को डबल कर लेंगे। अमूमन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी सेल्स को चेस करते हुए डॉक्टर की क्लिनिक में बहुत इमोशनली एंटर होते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू करे। आप उसको अपने पुराने रिलेशन याद दिलाते हैं, पुरानी सर्विसेज याद दिलाते हैं, किसी तरीके से उसे इमोशनली इंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कामयाबी नहीं होती और आपकी फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ जाती है। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड and don't chase your old prescription. Come to the latest strategy that will give you the double business. Guys, आपकी कोई सेल्स स्ट्रैटेजी नहीं होती। आप जब डॉक्टर चैम्बर में एंटर हो रहे होते हैं तो आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप डॉक्टर को एथिकली या बेगिंग स्टाइल के अंदर किसी तरीके से राजी कर लें कि वो आपकी प्रोडक्ट को वापस पैटर्नाइज करना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नतीजा एक फ्रस्ट्रेशन। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि आपका डॉक्टर अगर एक दूसरी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हुआ है तो उसके पीछे कौन से रीजंस हैं। क्या वहां पर कोई कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, या कॉम्पिटिटर्स ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी हैं जिसमें कुछ क्लिनिकल डेटा या ट्रायल्स दिए हैं, या कोई एक ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट डिस्कस किया है जिसकी वजह से कस्टमर जो है आपकी ब्रांड से हट के दूसरे ब्रांड पे चला गया। इस स्टेज पे आपने डिस्प्रेशन शो नहीं करनी, बल्कि कस्टमर के साथ एक प्रोफेशनल डिस्कशन करना है जो यकीनन सबब बनेगा आपकी डबल ग्रोथ का। याद रखें, इस स्ट्रेटेजी के तहत आपने डॉक्टर चैम्बर में बहुत काम, पीसफुल और प्रोफेशनल अंदाज में एंटर होना है। डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन करते हुए आपने कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करना, रादर आपने उससे डिस्कशन के दौरान ये मालूम करने की कोशिश करनी है कि वो किसी दूसरे ब्रांड की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ। डॉक्टर साहब, क्या आप शेयर करना पसंद करेंगे कि आफ्टर हैविंग ए लॉन्ग एक्सपीरियंस विद दिस ब्रांड आप वाई ब्रांड की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए? देयर विल बी सो मेनी रीजन ही विल गिव यू, यू जस्ट नोट डाउन दैट रीजन के रीजन डॉक्टर क्या बता रहा है और कितना एक ड्यूरेशन बता रहा है उस लड़के को सपोर्ट करने का या उस ब्रांड को एक्सपीरियंस करने का, ताकि आप टाइम लॉक करके अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकें। ये वो प्लेस है जहां आपने कस्टमर को अब अपने साथ इंगेज करना है। आपने किस तरह इंगेज करना है कि कस्टमर ये एंटिसिपेट कर रहा होगा कि लाइक अदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप भी बेगिंग करेंगे, नहीं सर मेरी प्रोडक्ट को लिख दें, सर मेरा टारगेट है, मेरे बड़े मसाइल हो जाएंगे, मेरे टारगेट नहीं हो रहा है। इस तरीके की एक कॉमन बेगिंग वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या आप एक्सपेक्ट करेगा कि आप उससे प्रेशर देंगे। बट यू हैंडल द सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली एंड प्रैक्टिकली। आपने डॉक्टर से इसमें से कुछ भी बात नहीं करना, बल्कि आपने चीजों को समराइज करना है कि डॉक्टर साहब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि 2 से 3 महीने आप इस ब्रांड को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एनी डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारे बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के बिजनेस रिलेशन है। आप अपनी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। इस दरमियान में मैं आपको ब्रांड याद दिलाता रहूंगा। अगर आपको ब्रांड के ऊपर कोई सर्विसेज चाहिए हो तो आप मुझे यकीन बता दीजिएगा। मीनवाइल डॉक्टर साहब, इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको कुछ मजीद अपनी कंपनीज के ब्रांड के ऑप्शन देता हूं। आप बताइए कि उसमें ऐसे कौन से ब्रांड हैं जिनमें आप हमें सपोर्ट कर सकें, ताकि हम एक हेल्दी वॉल्यूम को मेंटेन कर लें। उसके बाद अब अपने ब्रांड्स जो है डॉक्टर के सामने 2, 4, 5 ब्रांड जो हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट इंक्वायरी आप उसको बताएं। उसमें से जो भी डॉक्टर सिलेक्ट करता है कि इन ब्रांड में सपोर्ट करूंगा आपको, उसका आप स्टॉक अवेलेबल करें। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि आपका ब्रांड तो कट हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम आपने उसकी वैल्यू दूसरे ब्रांड से जनरेट कर ली। यानी आपने नेट लॉस नहीं लिया। को एक साथ 2 चीजें हो रही थी, ब्रांड लॉस और नेट लॉस, वैल्यू लॉस। तो आपने वैल्यू लॉस को बचा लिया, ब्रांड लॉस आपका हो गया है, दैट इज फॉर ए सर्टेन टाइम। उसको आप स्ट्रेटेजिकली सेपरेट प्लान करें कि उसको आप किस तरीके से लेके चलेंगे कि उसको भी आप रिकवर कर लें।
स्ट्रैटेजी से बेसिकली आपको दो किस्म के फायदे होंगे। नंबर वन, जब डॉक्टर का कमिटमेंट लेवल मेच्योर हो जाएगा और डॉक्टर आपकी तरफ वापस आएगा, तो वो एक एडिशनल वैल्यू आपके साथ ऐड कर देगा उन ब्रांड्स के अंदर जो ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर चुका है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर न सिर्फ ये कि आपको वैल्यू लॉस नहीं हुआ, बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको एक एडिटिव वैल्यू मिल गई, एक ऐसा कस्टमर मिल गया जिसने अपने पास आपके नए ब्रांड्स को ऐड कर लिया। अब आपके जहन में एक ख्याल पैदा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपके 2 से 3 ब्रांड ऐड करेगा। तो एक बात याद रखिए, कस्टमर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है और कस्टमर कभी ये नहीं चाहता कि आपके साथ अपने रिलेशनशिप को खराब करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू फ्रेंड्स को ऐड ना करे, न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड ना करे। अब यहाँ आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप कितना इंटेलिजेंटली ऐसी सिचुएशन को जहां पर प्रॉब्लम राइज होती है किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि आपकी डेस्परेशन हैंडलिंग आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देगी और आपकी इंटेलिजेंट हैंडलिंग आपके बिजनेस वॉल्यूम को डबल कर देगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से, स्टॉप बीइंग द रैप हु चेजेस द लॉस्ट बिजनेस, स्टार्ट बीइंग द कंसल्टेंट हु मैनेजेस द हाई वैल्यू अकाउंट। याद रखें, स्ट्रैटेजी को बदले, बिजनेस कभी ड्रॉप नहीं होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।